Good morning, students. Today I will start with our last topic of this chapter number 1, that is fundamentals of partnership. Topic is past adjustment. This is very important topic from the final point of view. So, what do you mean by the past adjustment? Sometimes after closing the accounts of a partnership firm, that is after preparing the financial statements, some errors or omissions in the accounts of the financial year are found. For example, interest on capital or drawings is omitted, या फिर जो इंटरेस्ट हमने चार्ज करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर, वो कम या ज़्यादा शो कर देते हैं. प्रॉफिट्स और लॉसेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन अ रॉन्ग रेशियो एक्सेट्रास. तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जो एट द एंड ऑफ द ईयर हमें पता चलता है, जब जो है हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं या बना चुके होते हैं. सो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो मिस्टेक्स हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 10% देना था बट हमने 5% के अकॉर्डिंग एंट्रीज़ कर दी. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हमने 6% देना था, हमने 7% के अकॉर्डिंग एंट्रीज़ कर दी हुई हैं. या हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री की नहीं, ट्रांजैक्शन की नहीं, अकाउंट्स में लिखा ही नहीं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने अकाउंट्स में नहीं लिखा. तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इन प्रॉब्लम्स को फिर रेक्टिफाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द एडजस्टमेंट एंट्रीज़. सो इन एडजस्टमेंट एंट्रीज़ को हम कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट. सो पास्ट एडजस्टमेंट मतलब सारा काम हो चुका है, उसके बाद में हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं. सो देयर आर 2 केसेस. वी विल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट वन. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस. वैन एन एडजस्टमेंट एंट्री और सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री इज पास. जब हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे प्रॉब्लम्स को रिमूव करने के लिए, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. सो विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन यू कैन इजली अंडरस्टैंड दिस concept. So there are 2 partners P and Q sharing profits equally. Their capital were rupees 1 lakh and rupees 50,000 respectively. The partnership deed provided for interest on capital at the rate of 10% per annum. partnership deed में ये लिखा गया कि 10% के अकॉर्डिंग इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया जाएगा. For the year ended 31st March 2016, the profits of the firm were distributed. Profits को distribute कर दिया गया but without providing interest on capital. Interest on capital नहीं दिया गया और interest on capital के बिना ही profits को ट्रांसफ़र कर दिया गया, प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया. प्रॉफिट्स के बारे में यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो यानी कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से डिडक्ट नहीं किया तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा प्रॉफिट्स हमने पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, क्योंकि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से माइनस होता तो प्रॉफिट्स कम होने थे. सिंपली मैं आपको बताती हूँ. जैसे अगर हमने ये फाइंड आउट करना हो कि जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को शो करते हैं. तो अब यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वैसे नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें प्रॉफिट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है. जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यहाँ पे देते तो इस तरह से आती है एंट्री टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%. सो पी का बन रहा है 1 लाख के ऊपर 10% यानी कि 10,000 और क्यू का बन रहा है 50,000 के ऊपर 10% यानी कि 5,000. इट मीन्स 15,000. सो प्रॉफिट्स तो है ही नहीं, तो ये 15,000 सारे का सारा क्या है, लॉस है. और ये लॉस जो है वो कवर कैसे किया जाएगा, कवर भी कौन करेगा, कवर भी तो पार्टनर से करेंगे. सो बाय लॉस ट्रांसफर्ड, इनके कैपिटल अकाउंट में हमने लॉस को ट्रांसफ़र कर देना है. पीस कैपिटल अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट. सो इनकी रेशियो में क्या रेशियो इक्वल 7500. तो इस तरह से ये 15,000 वो कह रहे हैं कि पे ही नहीं किया. तो अगर पे ही नहीं किया तो ये 7500 का लॉस जो है ये पार्टनर्स पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं. क्लियर. सो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा. तो रेक्टिफाई के लिए आपको यहाँ पर एक एडजस्टमेंट टेबल बनाना पड़ता है, स्टेटमेंट बनानी पड़ती है.
एडजस्टमेंट टेबल। सो ये एडजस्टमेंट टेबल जो है वर्किंग नोट की तरह बनाएंगे क्वेश्चन में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आप इजली एंट्री, क्योंकि उन्होंने डिमांड की है एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए, तो एडजस्टमेंट एंट्री आपकी एडजस्टमेंट टेबल की हेल्प से ही पास होगी। सो यहाँ पर फर्स्ट कॉलम बनेगा पी का, सेकेंड वन क्यू एंड थर्ड वन फर्म। सो पी में डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, क्यू में भी डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम, एंड फर्म में भी डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। सो इस तरह से आपने कॉलम्स बनाने हैं, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। सो फर्स्टली यहाँ पर जो है पर्टिकुलर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्वेश्चन में पार्टनर्स को नहीं दिया गया, तो हमने इस क्वेश्चन को ठीक करना है विद द हेल्प ऑफ द एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री आपकी कहाँ से फाइंड होगी? इस टेबल की हेल्प से। सो यहाँ पर आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो चीज़ हमने पार्टनर्स को देनी होती है, हम पार्टनर्स के अकाउंट में क्या करते हैं? क्रेडिट, बिकॉज दैट इज़ आर लाइबिलिटी कि हमने पार्टनर्स को पे करना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल should be credited, या सिंपल भी आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख सकते हैं। तो क्रेडिट साइड पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है? 10,000, बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000, तो ये 15,000 हमने पी एंड क्यू को पे करना है। पी एंड क्यू है यहाँ पे पार्टनर्स, ए एंड बी नहीं है, पी एंड क्यू। सो अगर पार्टनर्स को हम 10,000 5,000 देंगे तो ये पार्टनर्स के लिए तो क्रेडिट है, यानी कि पार्टनर्स के लिए तो इनकम है, लेकिन फर्म के लिए क्या है? लॉस। तो फर्म को 15,000 का लॉस हो जाएगा। तो फर्म के अकाउंट में क्या होगा? डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। पार्टनर्स के अकाउंट में क्या हो रहा है? क्रेडिट, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो इस 15,000 को अब कवर कहाँ से करना है? कवर भी तो हमने पार्टनर से ही करना है। सो लॉसेस शुड बी डेबिटेड। लॉस है तो लॉस पार्टनर के अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि लॉस है वो। कितना कितना लॉस? 7,500। और जब लॉस कवर होगा तो फर्म के लिए वो क्या हो जाएगी? इनकम, क्रेडिट साइड पर। सो फर्म का जो टोटल है वो तो आ गया आपका सेम 15,000। 15,000 की फर्म को जितना लॉस हुआ उतना कवर हो गया। बट अब आपने चेक करना है पार्टनर्स को इस चीज़ से क्या इफेक्ट हुआ। डेबिट साइड पर 7,500, क्रेडिट 10,000। देन डेबिट साइड 7,500, क्रेडिट 5,000। सो पार्टनर का डेबिट है 7,500, क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो इन दोनों को हमने कंपेयर करना है। तो कितने से ज़्यादा है क्रेडिट साइड? 2,500 से पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है पी का। क्यू का 2,500 डेबिट बैलेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो क्यू का बैलेंस क्या आ रहा है? डेबिट, एंड पी का कितना आ रहा है? क्रेडिट। जो साइड ज़्यादा है आपको पता है कि बैलेंस हमेशा वही होता है। सो क्रेडिट बैलेंस जो है पी के अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस आएगा, क्यू के अकाउंट का डेबिट बैलेंस। तो इस तरह से हमारी एंट्री बन गई। क्यू डेबिट है तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पीज कैपिटल अकाउंट। तो जनरल एंट्री जो आप पास करोगे वो क्या पास करोगे? यहाँ पे मैं पास कर रही हूँ क्यूज कैपिटल अकाउंट, पीछे कर देती हूँ, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 2,500 टू पीस कैपिटल अकाउंट 2,500। नरेशन क्या होगी? बीइंग द एडजस्टमेंट ऑफ ओमिशन, ओमिशन मतलब भूल गए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओमिशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
सो ये जो एंट्री है ये आपका मेन आंसर है जो आपने एडजस्टमेंट टेबल बनाया। दिस इज़ योर वर्किंग नोट। आई रिपीट अगेन, पर्टिकुलर्स, पार्टनर का डेबिट क्रेडिट, फर्म का डेबिट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे। जब पार्टनर्स को देना है तो पार्टनर्स के लिए इनकम है, पार्टनर्स के क्रेडिट साइड पर, फर्म के लिए लॉस है, फर्म के डेबिट साइड पर। अब ये जो डेबिट का लॉस है ये फर्म ने कवर करना है, तो ये कवर कहाँ से किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ द पार्टनर्स। तो पार्टनर्स, फर्म ने इस लॉस को कवर करना, तो ये लॉस जो है ये कवर करेंगे पार्टनर्स। सो पी और क्यू से हमने ये पैसा लेना है। सो पी एंड क्यू के लिए लॉस है और हमारे लिए एसेट है, तो उनके लिए लॉस है तो डेबिट 7500 इस तरह से हमारा लॉस कवर हो गया। फिर हमने टोटल करना है डेबिट एंड क्रेडिट साइड का। सो आप देखोगे क्रेडिट साइड 10,000 है एंड डेबिट साइड 7500 है। आपको पता है जो साइड ज़्यादा होती है बैलेंस हमेशा उसी साइड का आता है। तो पी का जो बैलेंस आया 2500 क्रेडिट, क्यू का बैलेंस आया 2500 डेबिट, फर्म आपकी इक्वल आएगी। तो यहाँ से आपको जनरल एंट्रीज का पता चल गया। एक एंट्री का क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट। सो दिस इज़ योर क्वेश्चन।